क्या आप जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल की 2 प्रतिमा रखने से क्या होता है? अगर नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए विशेष है। घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि हम उनकी पूजा पूरे सच्चे मन से करते हैं तो सदैव आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। हम सभी घर में पूजा पाठ के लिए मूर्ति की स्थापना करते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां आप ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाकर मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। जितना महत्व घर में मंदिर का होता है उससे भी अधिक मूर्तियों का भी महत्व होता है। घर में आप मूर्तियों की संख्या कितनी रखें इसका संबंध भी ज्योतिष शास्त्र से होता है। हालांकि मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों की संख्या आपकी अपनी पसंद पर निर्भर कर सकता है, लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र की माने तो इसके अनुसार किसी भी भगवान की एक से अधिक मूर्ति ना रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे ही लड्डू गोपाल की मूर्ति से जुड़े भी कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूरी माना जाता है। यदि आप घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं तो आपको उनके पूरा पूजा पाठ से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एक अहम सवाल तो हमारे मन में ये आता है कि वो यही होता है कि क्या हम घर में लड्डू गोपाल की 2 मूर्ति रख सकते हैं? तो आइए जानते हैं। आमतौर पर घर पे लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं और उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। मान्यता है कि घर में अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी होती है तो आपको उनके सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। लड्डू गोपाल की भक्ति करना एक प्रथा होने के साथ भक्तों के विश्वास पर भी निर्भर करता है। जो भक्त लड्डू गोपाल को रखते हैं वो उनका पालन पोषण एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। अगर हम बात करते हैं लड्डू गोपाल की मूर्तियों की संख्या के बारे में तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं। हालांकि यदि आप 2 मूर्तियां रखते हैं तो आपको एक लड्डू गोपाल की पूजा कृष्ण के बाल रूप की तरह और दूसरे की पूजा बलराम के बाल रूप की तरह करनी चाहिए। घर में 2 लड्डू गोपाल है तो किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है? आइए, अगर आप अपने घर में 2 लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि आप उनकी सेवा भी अलग तरीके से करें। दोनों लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदले। आपको दोनों लड्डू गोपाल की मूर्तियों को अलग तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए जिससे उनका स्वरूप अलग दिखे और दोनों मूर्तियों के बीच का अंतर पता चल सके। आप जब भी लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करें तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको उनका भोग भी अलग अलग रखना चाहिए। दोनों ही मूर्तियों की सेवा अलग तरीके से करें और आपको उनकी दिनचर्या में कोई चरण छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल की दोनों मूर्तियों की सेवा अच्छे तरीके से करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी और आपके घर में खुशहाली आती रहेगी। घर में 2 लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे की जाती है? तो लड्डू गोपाल की स्थापना करना आपकी श्रद्धा का भी एक हिस्सा होता है। वैसे तो आप किसी भी शुभ दिन पर घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जन्माष्टमी या पूर्णिमा तिथि को इनकी स्थापना करते हैं तो इसका ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के कुछ विशेष नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करने से व्यक्ति के घर में
मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करने के लिए उनकी मूर्ति घर लाए और उनका नामकरण करें। आप उन्हें सम्मान पूर्वक पंचामृत से स्नान कराए और फिर नए वस्त्र पहनाए। लड्डू गोपाल के लिए एक उचित स्थान या चौकी बनाए जहाँ पर उनकी स्थापना की जाए। जब आप दूसरे लड्डू गोपाल घर में लाए तब भी आपको इन्हीं नियमों का पालन करना जरूरी होता है। लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा माखन मिश्री पसंद है, इसीलिए उन्हें दिन में के पहले भोग के रूप में माखन मिश्री अर्पित करें। उसके बाद उन्हें दूध का भोग लगाए और दिनचर्या का प्रारंभ करें। ऐसा माना जाता है कि जो कान्हा का बाल रूप ही है, इसीलिए इनकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करने की सलाह दी जाती है। लड्डू गोपाल को कम से कम दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके भोग में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी स्थापना के नियम और पूजा से जुड़ी बातों का जरूर ध्यान रखें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके।